तो ये है मेरे पास एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आने वाली टॉप 3 बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉचेज, जो कि आपको सिर्फ अंडर 2500 रुपीज़ की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। इनमें से एक है मेरे पास ये मोस्ट पॉपुलर HK8 Pro Max, और ये वॉच आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा टाइप के डिज़ाइन में देखने को मिलती है। और ये दूसरी है HK9 Pro, ये बिल्कुल बेजल स्मार्ट वॉच है और ये वॉच आपको एप्पल वॉच 8 टाइप के डिज़ाइन में देखने को मिलती है। और इन टॉप 3 स्मार्ट वॉचेस की लिस्ट में हमारी अगली वॉच है ये बीट XP की अनबाउंड नियो, और ये वाली स्मार्ट वॉच हमारी बाकी दोनों स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में आपको सबसे कम प्राइस में मिलेगी। ये वाली वॉच सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपये की प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी मोस्ट पॉपुलर HK8 Pro Max के साथ में। तो देख सकते हो ये स्मार्ट वॉच हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से डिज़ाइन में। वैसे मेरे पास है इसका ये वाइट स्ट्रैप कलर वाला वेरिएंट, उसके अलावा ये वाली वॉच और 2-3 स्ट्रैप कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। यहाँ सामने की तरफ हमें दी गई है ये 2.12 इंचज़ की एमोलेड डिस्प्ले वाली स्क्रीन, और ये वॉच ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फीचर को भी सपोर्ट करती है। उसके अलावा हमारी ये स्मार्ट वॉच आती है मेटल फ्रेम के साथ में, और साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो हमें एक मल्टी फंक्शन क्राउन बटन भी दिया गया है। उसके नीचे है माइक्रोफोन, और यहाँ इस तरफ स्पीकर वेंट्स, और ये ऑरेंज कलर की की को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और साथ ही में ब्लूटूथ कॉलिंग को भी हमारी ये स्मार्ट वॉच जो है वो सपोर्ट करती है। यहाँ पीछे की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके सेंसर्स, और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रैप लॉक भी हमें मिल जाएगा, जिससे इस वॉच के स्ट्रैप्स अच्छे से अलाइन रहते हैं। वैसे ये वाली वॉच आपको सिर्फ 3000 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। उसके बाद आती है हमारी ये HK9 Pro। देख सकते हो वॉच का डिज़ाइन हमें कितना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले है, और 2.2 इंचज़ की एमोलेड स्क्रीन हमें यहाँ पर दी गई है। एमोलेड डिस्प्ले है तो ऐसे में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी आपको इस वॉच पर मिल जाएगा, और साथ ही में 2.5D कर्व्ड ग्लास होने के कारण इसकी लुक्स और भी ज़्यादा अमेजिंग निकल के आती है। वैसे मेरे पास है इसका ये रेड स्ट्रैप कलर वाला वेरिएंट, उसके अलावा ये वाली वॉच भी 2-3 और कलर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगी। और देख सकते हो हमें कुछ इस तरह का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। मेटल फ्रेम हमें यहाँ पर दिया गया है, और क्राउन बटन इसका भी पूरी तरह से वर्किंग है, और ये वाली वॉच भी ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ इस तरफ है इसके ये सेंसर्स, और इन वॉचेस पर मिलने वाले सेंसर्स के बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इस वॉच की लुक्स और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, और ये वॉच आपको सिर्फ 2700 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। और आखिरी में आती है हमारी ये बीट XP की अनबाउंड नियो। ये एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिलेगी। देख सकते हो ये वॉच हमें कुछ इस तरह के डिज़ाइन में देखने को मिलती है, लेकिन यार इन दोनों वॉचेस के कंपैरिजन में इस बीट XP की अनबाउंड नियो पर हमें हमारी बाकी दोनों वॉचेस की तरह मेटल फ्रेम नहीं दिया गया है। इस वाली वॉच पर हमें प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। इस पर हमें यहाँ पर दी गई है 1.78 इंचज़ की एमोलेड डिस्प्ले वाली स्क्रीन, और डिस्प्ले क्वालिटी को भी आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। यहाँ इस तरफ हमें दिया गया है पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच, और क्राउन बटन इस वॉच पर अवेलेबल नहीं है। वैसे ये वाली वॉच भी ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है, तो ऐसे में इस वॉच पर हमें माइक्रोफोन और स्पीकर्स दिए गए हैं। और यहाँ पीछे की तरफ हमें देखने को मिलते हैं इसके ये सेंसर्स, और सेंसर्स भी इसके क्लोज टू एक्यूरेटली काम करते हैं। और इस वाली वॉच के साथ में भी हमें मैग्नेटिक चार्जर दिया गया है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इस वॉच की लुक्स और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और कुछ इस तरह का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी इस वॉच पर हमें दिया गया है। वैसे इस वाले वॉच पर टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्क्रीन्स हमें देखने को मिलती है। तो चलिए मैं जल्दी से एक एक करके इन वॉचेस पर मिलने वाले यूज़र इंटरफेस के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ को स्वाइप करने पर हमें इसका ये क्विक मेन्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जा सकते हो, इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, और वॉच की कनेक्टिविटी और बैटरी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और सेटिंग्स में हमें ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरफ को स्वाइप करने पर हम यहाँ पर दिए गए ये कुछ शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ से डायरेक्टली म्यूज़िक वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरफ को स्वाइप करने पर आप देख सकते हो हमें ये कुछ विजिट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। और वॉच में नीचे से ऊपर की तरफ को स्वाइप करने पर फ़ोन पर अवेलेबल नोटिफिकेशन हम अपनी वॉच पर एक्सेस कर सकते हैं। और डिफरेंट वॉच फेसेस में स्विच होने के लिए हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है। एक बार मैं आपको यहाँ पर वॉच फेसेस दिखा देता हूँ। देख सकते हैं
आपको कुछ इस तरह के प्री लोडेड वॉच फेसेस यहाँ पर दिए गए हैं और बाकी के वॉच फेसेस को आप इसकी फ़ोन ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। और साइड वाले बटन को सिंगल प्रेस करके आप इसके मेन्यू ऑप्शन में जा सकते हो और मेन्यू में हमें आप देख सकते हो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और टोटल 3-4 और डिफरेंट मेन्यू स्टाइल ऑप्शंस भी आपको इस वॉच पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस HK9 Pro के यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ को स्वाइप करके आप फ़ोन की नोटिफिकेशन को अपनी वॉच पर एक्सेस कर सकते हो और इस तरफ को स्वाइप करने पर हम इसके स्प्लिट स्क्रीन मेन्यू ऑप्शन में जा सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट को स्वाइप करने पर हमें यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट विजेट्स देखने को मिलती है और उसी तरह से ही नीचे से ऊपर की तरफ को स्वाइप करके हम इसके क्विक मेन्यू ऑप्शन में यहाँ पर जा सकते हैं। आप यहाँ से रेज टू वेक वाले फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं या फिर बैटरी परसेंटेज भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी और डायरेक्टली सेटिंग्स में भी हम यहीं से जा सकते हैं। साइड में दिए गए इस क्राउन बटन को एक बार प्रेस करके आप ये मेन्यू ऑप्शन में जा सकते हैं और हमें यहाँ पर और भी कुछ मेन्यू स्टाइल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनमें स्विच होने के लिए आपको क्राउन बटन को डबल टैप करना है और वॉच पर अवेलेबल डिफरेंट वॉच फेसेस में स्विच होने के लिए हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है। आप देख सकते हो हमें ये कुछ यहाँ पर बढ़िया से वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे और बाकी के वॉच फेसेस को आप इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो और इस वाली वॉच पर हमें कंपास फीचर भी देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम एक बार इसकी सेटिंग्स में और सेटिंग मेन्यू ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो सेटिंग्स में हमें ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और इसके इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन में हम रेज टू वेक वाले फीचर को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैक्सिमम हम इसकी स्क्रीन को 30 सेकंड्स के लिए ऑन रख सकते हैं और मिनिमम 5 सेकंड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली स्क्रीन को आप मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए ऑन रख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इस HK8 Pro Max के यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो इसका भी UI हमारी HK9 Pro जैसा है। यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की तरफ को स्वाइप करने पर हम फ़ोन की नोटिफिकेशन अपनी वॉच पर एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर हमें इसका स्प्लिट स्क्रीन मेन्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस तरफ को स्वाइप करने पर डिफरेंट विजेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और नीचे से ऊपर की तरफ को स्वाइप करके हम यहाँ से इसके क्विक मेन्यू ऑप्शन में जा सकते हैं। इसका UI एग्जैक्टली सेम HK9 Pro जैसा है और स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके आप यहाँ पर भी डिफरेंट वॉच फेसेस में स्विच हो सकते हो और सेटिंग ऑप्शंस और मेन्यू स्टाइल ऑप्शंस भी हमें सेम टू सेम HK9 Pro की तरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वैसे ओवरऑल इन तीनों ही वॉचेस का UI काफ़ी क्लीन और सिंपल है और हमें तीनों ही वॉचेस पर बिल्कुल लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलेगी। अब इन तीनों ही वॉचेस पर मिलने वाले डिस्प्ले और बैटरी की तो हम बात करें तो देख सकते हो इन तीनों ही वॉचेस की डिस्प्ले यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। HK9 Pro और Beat XP की अनबाउंड नियो हमें कर्व ग्लास के साथ में मिलती है और इन वाली दोनों ही वॉचेस पर हमें टोटल एक स्टाइल में ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर यहाँ पर दिया गया है। हमें कुछ इस तरह का एनालॉग स्टाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इन दोनों वॉचेस पर दिया गया है, लेकिन हमारी इस Beat XP अनबाउंड नियो पर हमें टोटल 3 डिफरेंट स्टाइल्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जिनमें स्विच होने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टैंड बाय डायल वाले ऑप्शन में टोटल 3 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इन तीनों ही वॉचेस पर रेज टू वेक वाला फीचर भी अवेलेबल है और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में इन तीनों ही वॉचेस का डिस्प्ले बिल्कुल सफिशिएंट ब्राइट है। अब इन तीनों ही वॉचेस पर मिलने वाली बैटरी बैकअप की ये तो हम बात करें तो हमारी इस वाली वॉच में HK8 Pro Max में हमें 380 mAh की बैटरी दी गई है। 0 to 100 ये वॉच तकरीबन 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार फुल चार्ज होने पर हमें वॉच पर 2 दिनों का बैकअप आराम से मिलेगा। और इस HK9 Pro पर हमें 420 mAh की बैटरी दी गई है और तकरीबन 3 घंटे में हमारी ये वॉच जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार फुल चार्ज होने पर हमें इस वॉच पर भी तकरीबन 2 दिनों का बैकअप आराम से मिल जाएगा। और आखिरी में हमारी Beat XP की इस अनबाउंड नियो स्मार्ट वॉच पर हमें 260 mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि इसकी बैटरी हमारी बाकी दोनों स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, लेकिन यार इस वॉच पर हमें सबसे ज़्यादा बैकअप मिलता है। इस वॉच पर हमें आराम से 3 से 4 दिन का बैकअप मिल जाएगा। तो सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप हमें यहाँ पर अपनी Beat XP की अनबाउंड नियो पर मिलता है। उसके अलावा हमारी HK9 Pro और HK8 Pro Max पर हमें
कुछ इस तरह की गेम्स भी मिल जाएंगी। लेकिन हमारी बीट एक्सपी की स्मार्ट वॉच पर हमें ऐसी कोई गेम देखने को नहीं मिलती। और तीनों ही स्मार्ट वॉचेस पर हमें हार्ट रेट सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग फीचर और पेडोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और हमारी इस HK8 Pro Max पर सेंसर्स के थ्रू हमें ठीक ठाक एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन HK9 Pro के सेंसर्स टोटली फेक है, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन हमारी इस अफोर्डेबल बीट एक्सपी की अनबाउंड नियो के सेंसर्स क्लोज टू एक्यूरेटली काम करते हैं और इसके सेंसर्स के थ्रू आपको ठीक ठाक एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारी ये तीनों ही वॉचेस ब्लूटूथ कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है और हमारी HK8 Pro Max के थ्रू हमें कुछ इतनी वॉल्यूम सुनने को मिलेगी। और स्पीकर के थ्रू सबसे लो वॉल्यूम हमें बीट एक्सपी की अनबाउंड नियो पर मिलता है। एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल 5G प्लस आप लाइव है। प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इन तीनों ही वॉचेस का डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है और साथ ही साथ इन तीनों पर ही हमें एमोलेड स्क्रीन भी दी गई है। और यदि तो आप बजट प्राइस में एक एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच को ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली इन तीनों ही स्मार्ट वॉचेस में से किसी भी वॉच की तरफ जा सकते हो। वैसे आपको इन तीनों ही वॉचेस में से कौन सी वॉच सबसे पसंद आई, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वैसे इनमें से मेरी पर्सनल फेवरेट HK9 Pro है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।